हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। हमारा पाठ 17 जिसका नाम है गो श्रीनगर से श्रीनगर। इस पाठ के लेखक डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर हैं और इस पाठ में यात्रा वृत्तांत लिया गया है जो लेखक है गो श्रीनगर से श्रीनगर का जो बीच का रास्ता है उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने यात्रा की थी और यात्रा के अनुभवों को इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम हमारे लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापक के बाद केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। जो अय्यर जी हैं, इन्होंने केरल के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अध्ययन भी किया। उसके बाद जो वहाँ केरल का एक विश्वविद्यालय था वहाँ के ये प्राध्यापक रहे और विभागाध्यक्ष भी रहे थे। वे कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम प्राचार्य और विभागाध्यक्ष तथा भाषा संकाय के डीन भी रहे। दक्षिण के अनेक विश्वविद्यालयों में से संबंध रहते हुए इन्होंने कई राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए। इन्होंने अपनी उपलब्धियों के दौरान, अपने काम के दौरान कहीं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी पाए हैं। इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। श्री अय्यर दक्षिण के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार हैं। अनुवाद में इनकी विशेष रुचि है। अनुवाद लिखना इनको बहुत अच्छा लगता है। मलयालम, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी तथा इन्होंने परस्पर अनुवाद किया। इन्होंने क्या किया था? मलयालम, हिंदी का अनुवाद किया था। मलयालम का किस में अनुवाद किया था इन्होंने? हिंदी और अंग्रेजी में। मलयालम और तमिल भाषा जो होती है, जो हमें समझ में नहीं आती, तो इन्होंने क्या किया, उस भाषा का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में कर दिया जिससे कि सभी आसानी से समझ सके। इस प्रकार से दूसरे जो रचनाएं हुआ करती थी उनको ये अनुवाद किया करते थे। इनको ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अध्यापन और चिंतन में वर्षों से लगे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शहर सो गया और उठता चांद, डूबता सूरज, फूल और कांटे यह ललित निबंध हैं। आधुनिक हिंदी काव्य तथा मलयालम काव्य आदि प्रमुख है। इनकी जो आधुनिक हिंदी काव्य भी प्रसिद्ध है तथा मलयालम काव्य भी इनका प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमने डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर का जीवन परिचय पढ़ा। इसके साथ ही हम हमारे पाठ का जो केंद्रीय भाव है, पाठ प्रवेश है, उसको जान लेते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने भारत के एक विशाल छोर कोचीन से श्रीनगर तक की मनोहारी और रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान हिमालय का पर्वतीय सौंदर्य, छोटे बड़े हरे मैदान, डल झील के शिकारे तथा प्राकृतिक मनोहारी दृश्य पर्यटकों को अभिभूत करते हैं। इस अपर्णनीय अद्वितीय आनंद को स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है। उन्होंने कोचीन से श्रीनगर तक का जो यात्रा था उसका वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि चीज़ें हम सुनकर, देखकर जितनी नहीं समझ सकते, जाता वहाँ जाकर हम उस चीज़ों का अनुभव करते हैं तब हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। सहयात्रियों के आत्मीय व्यवहार का सहज स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं, यात्रा तो बहुत अच्छी होती है, परंतु जब हमारे साथ यात्री अच्छे होते हैं तो हमारी यात्रा और भी अच्छी हो जाती है। वहाँ के दृश्य, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देखकर अनुभव कर पाते हैं। जबकि हमारे साथ हमारे यात्री बहुत अच्छे होते हैं तो हमारा मन अच्छा होता है और हमारी जो यात्रा होती है वो बहुत ही शुभ और मंगलमय होती है। इस प्रकार से हमने इसका पाठ का केंद्रीय भाव तथा जीवन परिचय पढ़ा। हमारा जो पाठ है गो श्रीनगर से श्रीनगर, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तथा समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू।